हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का केबी कैंपस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हमने टॉपिक उठाया है एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में एक टॉपिक लिया है हमने अलजेब्रा। अलजेब्रा इसलिए लिए हैं कि अलजेब्रा बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। अगर 100 बच्चों में 90 बच्चों का देखा जाए तो अलजेब्रा से प्रॉब्लम रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कुछ पुटिंग वैल्यू सीख लेते हैं और उस पर समझते हैं कि हमें अलजेब्रा आ गया, या कुछ बच्चे क्या देखते हैं कि प्रीवियस का कुछ क्वेश्चन लगा लिए तो हमें अलजेब्रा आ गया, बट उतना में अलजेब्रा ख़त्म नहीं होता है। देखिए, हम लोग 9th में, 10th में, 11th में भी अलजेब्रा पढ़े हैं। उतना नहीं पढ़ना है हमें, बट यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। और हमें कोशिश करना है कि अलजेब्रा को बेसिक से पढ़ें, क्योंकि मैंने बताया आपको प्रॉब्लम यही कि पुटिंग वैल्यू पढ़ लिए या प्रीवियस लगा लिए तो उससे हमारा अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होगा जब तक उस अलजेब्रा का हम लोग बेसिक नहीं जानेंगे। अब बेसिक क्यों जानेंगे? क्योंकि अभी आपके पास 2-3 महीनों में, यानी अगस्त से लेकर के नवंबर की बात करें तो 3-4 एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले तो एसएससी में ही CHSL का एग्जाम होने वाला है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, जिसमें 25 मैथ रहते हैं। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 25 मैथ रहते हैं। अब इस 25 मैथ में दोनों में बात करें तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक से और एडवांस मैथ से। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ से। अर्थमेटिक एडवांस मैथ में 4 चैप्टर को हम लोग लेकर के चलते हैं। सबसे पहला, अब जो भी नॉमिनी के ले लीजिए, सॉरी, अलजेब्रा। दूसरा आप ट्रिगोमेट्री ले लीजिए, ट्रिगोनो। तीसरा जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ, ये सब चीजें आते हैं यहाँ पे। और एक अलजेब्रा आपका ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है, जिसमें पीटी में बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। एसएससी, सीजीएल मेंस का भी आपका एग्जाम होने वाले हैं। पीटी इसका मार्च में ही हो चुका है, मेंस का भी एग्जाम आने वाले हैं। और मेंस के एग्जाम में इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस तक रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता है और वो बेसिक चीज़ों को जानते नहीं हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो बस यही समझते हैं कि अलजेब्रा में पुटिंग वैल्यू हुआ तो सही है, अदरवाइज अलजेब्रा नहीं है, और बाद में कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो हमें कोशिश करना है कि बेसिक से एडवांस चले। 3-4 क्लास आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जो व्यक्ति पढ़े हुए हैं, बट जो नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि चैप्टर ये है, वो शुरू से लास्ट तक पढ़े। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा भी। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, एटलीस्ट 500 क्वेश्चन तो हम लोग अलजेब्रा में करेंगे, क्योंकि 500 क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें क्या होगा, 2 तरह से क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो पहला बेसिक मिल जाएगा, और दूसरा प्रीवियस, यानी अलजेब्रा प्रीवियस की एग्जाम में कि किस तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस पे और बेसिक पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो वैकेंसी पहले से अनाउंस है, सबसे पहले तो सीजीएल का मेंस होने वाला है, उसके बाद सीएचएस का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो होने वाला है, सीपीओ मेंस होने वाला है, और रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम इसी साल होने का चांस है। तो रेलवे में भी आपको बेसिक से ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें अलजेब्रा ट्रिगो सबसे रहते हैं। तो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अलजेब्रा को पढ़े कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें। तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के हम लोग चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार में परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन, और लगता है कि नहीं एग्जाम तो इतना टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सब एक मार्केटिंग है। बस सिंपल समझिए कि अगर आप प्रीवियस कोई भी बुक उठा के देखिए, चाहे वो किरण का बुक हो या किसी भी प्रकाशन का बुक हो, देखेंगे तो उसमें हर तरह का क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक उठाते हैं और कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। यानी अगर अलजेब्रा की बात करें तो 10 से 15 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, उसी पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब वो 10-15 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर। तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा वाला सवाल है, आप लोग को भी पता होगा। इसमें अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल सा फंडा है। क्या किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया और जैसे ही इसको इस पार्ट को एक जगह कर दिए और तो इधर ये आ जाएगा, तो इसके बदले वो हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी फिर वही देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आपसे अगर दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो आपके पास दो चीज़ें आपके दिमाग में आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो सवाल आपके दिमाग में रन करेगा कि किसको पुट करें। तो पुट करने से पहले आपको ये जरूर दिया रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी। ये चीज़ें आपको होगा। अगर प्लस होगा तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही ये प्लस है, जैसे ही ये माइनस के टर्म में आ जाए तो याद रखिएगा आप लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस थोड़ा सा फर्क है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। प्लस आया तो ये सारा कंडीशन आ गया, माइनस आया तो ये कंडीशन आ गया। बस ये फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। अब इसी फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे अलजेब्रा में बनते हैं वो देखते हैं। बस बेसिक से चल रहे हैं, अभी घबराइएगा नहीं, अभी बिल्कुल लगे रहिए और स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके या उसे वीडियो पर चलने के बाद फिर से दोबारा देख करके आप इसका एक प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ के अगर छोड़ दिए तो फिर वो आपको छोड़े चला जाएगा। यानी आपको क्या करना है, नोट्स बना के उसको प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी प्रीवियस बुक उठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले अभी बेसिक देख लेते हैं। बेसिक एक बार कोई भी बुक से रिवीजन कर लीजिएगा, तब प्रीवियस पे आइएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से रहते हैं। सबसे पहले बेसिक लेते हैं। क्वेश्चन होता क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो आपसे पूछिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या। तो हमने अभी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, उसी फार्मूला पे अगर हम इसे करें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी 2ab किए, x से x कट गया, यानी क्या दिखा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब हमें निकालने के लिए पूछिएगा क्या, ये पूछेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, प्लस है तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या है, यानी यहाँ क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू
के स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे ये। सेम वैसे ही माइनस वाले टर्म में अगर x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया है और हमसे निकालने के लिए पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसमें भी क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, कट गया 2 बचा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला आ गया। हमने क्या माना है, x माइनस 1/x इक्वल टू के, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। दोनों फार्मूला हमारा आ गया। अब आपसे k के जगह पूछा गया क्वेश्चन कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या। तो सिंपली क्या करना है, k की जगह पे 3 लिखना है, यानी 3 का स्क्वायर, बस यहाँ पे आइए k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 तिहाई 9 में से 2 गया 7 आ गया। वैसे ही अगर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 दे दे, माइनस में यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पूछे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 11 हो गया। सिंपली सा, बस हमने अभी 2 फॉर्मूला के लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी पे चल रहे हैं। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग माइनस वाले टर्म पे आएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे को a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी अगर x प्लस 1/x निकालने के लिए देखे, हमने क्या देखा था अभी, x प्लस 1/x। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर अगर x का वैल्यू दिया, सपोज कीजिए x का वैल्यू दिया है हमारा 3 प्लस 2√2, और हमें पूछे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। एक छोटा सा बेसिक, पहले हम फॉर्मूला से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए अगर ये x दिया हुआ है, इसको हमें 1/x करना हो तो क्या करेंगे, 1/3 प्लस 2√2 करते हैं। अब जैसे ही बटा में आएगा क्या करते हैं, करनी करते हैं, यानी 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले भी फॉर्मूला में देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही दिया है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2√2 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 दूना 4 दूना 8, यानी हमारा क्या आया, 1/x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2√2। तो जब भी हमें x दिया रहे प्लस के सेंस में, तो 1/x क्या लेंगे, माइनस के सेंस में। ये पैटर्न को देख के फॉलो करेंगे। इस पैटर्न का होगा तो प्लस निकालना है तो क्या करेंगे, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, कट गया क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 6, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया, 6 हो गया। वैसे ही माइनस के सेंस में आएंगे तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2√2। अब ये 3 3 कट गया, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दूना 4√2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग x और
x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस ये बेसिक से क्वेश्चन है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 है, 4 है, 2 है, कुछ भी है। बट एक चीज़ याद रहे कि यहाँ 2 सवाल आपको आएगा कि सर ये 3 है और 2√2 है, पहले किसको रखे बाद में किसको रखे, पहले या तो इसको रखे या इसको रखे। तो हमेशा याद रखना है कि इस चीज को फॉलो करना है, इस चीज को, यानी ये हमारा माइनस के सेंस में नहीं आना चाहिए। अगर हम 2√2 को पहले रखते और 3 को बाद में रखते तो ये 8 - 9 होता, जो कि गलत हो जाता प्लस वाले केस में। यानी हमेशा हमें क्या करना है कि ये इस फॉर्म में जब भी करें तो ये प्लस वाला इधर जिधर आएगा उसको पहले रखेंगे। यानी अगर सिंपल फॉर्म में दिया है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे। चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। यानी हमें दिया हो x = 7 + 5√2 और हमें निकालना हो फिर वही। तो जैसे ही हम 7 का स्क्वायर और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आएगा, 50 25 दूना 50 आ गया। तो ये पार्ट क्या आया, इससे बड़ा आ गया, तो बड़ा वाला पार्ट को पहले रखेंगे। यानी इस चीज़ को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, 5√2 + 7 कर लेंगे, ताकि इससे हमें आसानी होगा और माइनस के फॉर्म में नहीं आएगा। तो चलिए, यानी जैसे ही हम 1/x करेंगे तो क्या करेंगे, 5 - 2 + 7, यानी 1/5 + 2 + 7 हो जाएगा। करनी करेंगे तो 5√2 -7/5√2 - 7, और ऊपर क्या बच जाएगा, 5√2 - 7 और 5√2 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। यानी ये कट के तो हमें पता है कि वहाँ से 1 आ जाएगा। यानी 1/x = 5√2 - 7 हमारा आएगा। और जैसे ही x + 1/x करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 + 7 + 5√2 -7 7 कट गया, यानी 10√2 आया। जब फिर x - 1/x करेंगे तो 5√2 + 7 - 5√2 + 7, माइनस प्लस हो जाएगा, 5√2 5 कट गया, यानी 14 आंसर हमारा होगा। तो हमें इस 2 क्वेश्चन से ये देखना है कि ये फॉर्मेट चेंज करना कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आगे हमें इस पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, बेसिक से ये क्वेश्चन था, फिर थोड़ा सा और बेसिक से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और फॉर्मूला पे आते हैं। बस आप लगातार बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, नहीं देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के चले जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको भी फायदा होगा। और इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहले बेसिक देख लेते हैं तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन करके देखेंगे। और प्रीवियस में हम लोग कोशिश करना यही है कि 2015 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन ही देखे, 19 तक का, ताकि 20 के एग्जाम में काम आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। x + 1/x = 7, तो हमें क्या निकालना है, x² + 1/x²। x + 1/x = √5, तो x² + 1/x²। x + 1/x = √7, then x² + 1/x²। x² + 1/x²
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4। देखिए सिंपली है 7 है, क्या हमें पता है के स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 यानी 47। बस सेकेंडों में हमें बनाने, आपको समझाना है दिखाना है तो बना रहे हैं हम। तो बस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन रहेगा 47 51 49 56, टिक मार के निकल जाएंगे। यानी इसमें टाइम लगाना ही नहीं है हमें। क्या करना है, √5 का स्क्वायर माइनस 2 3 आ जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 2 5 आ गया। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस वही है। इसका क्या करना है, स्क्वायर किया हुआ है, इसका क्या है स्क्वायर किया, यानी ये चीज़ें हो गया a प्लस 1 बाई ए, यानी x आप इसको इजी समझने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए मान सकते हैं, बट इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल दिख रहा है इसका स्क्वायर, यानी सिंपली वो उस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 23। तो इस तरह से कर करके हम लोग इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बोर्ड और 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू 9, तो एक्स के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 इक्वल टू क्या, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 7, एक्स के पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8, यानी इसी का डबल करना है। अगर एक्स के पावर आपको 12.5 दिया रहा है 1 प्लस एक्स के पावर 12.5 आपको दिया रहा है √11, तो आपसे पूछेगा x के पावर 25 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 25, यानी इसके डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला इसी बनते हैं। और आपको भी पता है, देखिए डबल इसलिए पूछेंगे कि अगर 5 के पावर स्क्वायर और स्क्वायर इसी से दिया रहे तो इसको क्या निकालना है आपको पता है, इसीलिए वो कभी भी डबल ट्रिपल के फॉर्म में ही आपसे पूछेंगे, समझे। तो चलिए अब और देखते हैं। कभी कभी इससे ऐसे पूछ सकता है √x प्लस 1 बाई √x इक्वल टू √2 मान लेते हैं, तो आपसे पूछेगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा। देखिए क्या करना है, 9 का स्क्वायर माइनस 2 79, यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, यहाँ क्या करना है √11 का स्क्वायर माइनस 2 9, यहाँ √2 का स्क्वायर माइनस 2, दो में से 2 गया 0 हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को इजी करके पूछेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या। कभी कभी ऐसे देगा 2x प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू इतना, तो आपको दे इक्वल टू 16 दे देगा, तो आपसे पूछेगा 5x स्क्वायर प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो आपसे पूछा है 3x स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू क्या। 3 क्वेश्चन लिए, एक और लेते हैं। x के पावर 3a प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3a इक्वल टू 12 ले लेते हैं, तो आपसे पूछेगा
एक्स के पावर 6a प्लस 1/x⁻6 है, यानी यहाँ 3 है तो डबल क्या होगा 6a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बस x/y आप मन में ही सपोज कर लीजिए इसको a, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या होगा 1/a। अब आपको पता है कि a + 1/a = 5, तो क्या मानेंगे 5 का स्क्वायर -2 यानी 23। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या दिखेगा हमें x + 1/x = 16 कट गया 8 मरतबे x + 1/8 क्या होगा 8 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, पहले 5 दोनों में कॉमन है निकाल लेंगे, x² + 1/x² आ जाएगा। अब देखिए यानी 5 8 का स्क्वायर -2, 64 में से 2 गया 62 गुने 5, 5 दूना 10, 5 6 30, 1 31 310। ईजी है, बस थोड़ा सा। अब इसमें क्या है 5 ले लिया, फिर 5 कॉमन लेंगे, यानी x + 1/x² = क्या आएगा हमारा 5 दूना 10 2 आएगा हमारा। अब यहाँ क्या करना है 3 कॉमन ले लेंगे और इसका वैल्यू आपको ही पता है 2 का स्क्वायर -2 और +3 कर लेंगे। देखिए 2 दूना 4 में से 2 गया 2, 2 तिहाई 6 और 10 6 16 हमारा आंसर आ जाएगा। 6a है, इसी का डबल किया हुआ है, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर -2 यानी 142। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं a प्लस और माइनस से। तो चलिए इस पे थोड़ा सा अब लेंदी क्वेश्चन कैसे हो सकता है उसको देखते हैं। दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 2x + 1y 3x = 4 दिया है और आपसे पूछेगा 4x² + 1/9x² = क्या, या 2x + 1/3x = 6 ले लेते हैं और आपसे पूछेगा 9x² + 1/4x² = क्या। 2x + 1/5x = 4 आपसे पूछेगा 25x² + 1/4x² = क्या। बस 3 क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। थ्री एक्स + 1/5x = 20 ले लेते हैं और आपसे पूछेगा 25x² + 1/9x²। चलिए इस क्वेश्चन 4 को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इस 4 से क्वेश्चन बनते हैं, चारों प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है 4x है 9x है, अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर -2 निकाले, 16 में से 2 गया 14, तो हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि हमें पता है कि स्क्वायर -2 × x/1 तो x है, तभी तो ये दोनों कट के एक आया, तो k² -2 आया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k की जगह पे 4 ले लेंगे, 4 का स्क्वायर -2 × अब a क्या है यहाँ पे 2x है और b क्या है 1/3x, यानी 2x × 1/3x, x से x कट गया। अब ये आएगा हमारा बचेगा 16 - 4/3। अब इसमें से माइनस करके जो आएगा सो आंसर आ जाएगा 16 × 48 44/3 14.2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करके करना है, बस थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान लेके देके चलना है बस। अब इसमें क्या है 6, अब देखिए यहाँ पे ये 2x है
तो देखिए यहाँ 2 था तो 4 किए, बट यहाँ क्या है, पलट गया है, तो पहले इसी को पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3x लाना है। तो ये 3x लाने के लिए अगर हम 3/2 से गुना करें, देखिए 2x इंटू 3x कर दिए, 3/2 कर दिए, सॉरी x हटा देंगे, 3/2 से हमें गुना करना है, प्लस 1/3x है, इसमें भी 3/2 से गुना करना है। ये 3 कट गया, ये 2 कट गया। अब ये इधर 6 गुने 3/2 करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी अगर हम इसे देखें तो ये 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 9 निकल के आएगा। अब दिख रहा है 3 का 9 स्क्वायर, 2x का 4 स्क्वायर, यानी क्या करेंगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 2 करके नहीं छोड़ेंगे, 2 इंटू ए क्या है हमारा 3x, ए हम लेंगे 3x इंटू बी क्या लेंगे 1/2x, x से x गया, 2 से 2 गया, 81 माइनस 3 यानी 78 हमारा आंसर आएगा। बस थोड़ा सा यहाँ बारीकी पे ध्यान देना है, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। सेम वही है 25x, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5/2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें भी 5/2 से, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। आप इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आ जाएगा आपका। अब 10 आ गया, आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक जगह पे क्या लेंगे 5x और बी की जगह पे 1/2x, x से x कटा, 2 से 2 कटा, यानी 100 माइनस 5 95 हमारा आंसर आ जाएगा कट के। ठीक है, तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वही है 3x 5x है, तो क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो होगा उसी को पलट के मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या किए हैं 2/3 3/2, यानी इसी को पलट देना है, 2/3 को 3/2 कर देना है। यहाँ 5/2 और यहाँ पे 5/3 कट गया, 3 से नहीं कटेगा हमारा, 20 नहीं कटेगा। चलिए 20 नहीं कटेगा तो हम क्या कर लेंगे, ये 20 25 100/3 हो जाए, सॉरी पहले पूरा लिख देते हैं, एक बार मिटा लेते हैं ऊपर, नहीं तो फिर नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं। देखिए हमें क्या करेंगे 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 20 इंटू 5/3 यानी 100/3 आ गया। जैसे ही स्क्वायर करना है 100/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1/3x, x से x कटा, यानी ये हमारा हो जाएगा 10,000 माइनस 5 दूना 10/3। जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 माइनस 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30/9, यानी हमारा कट क्या आएगा 9,970/9। अब जो इसको सॉल्व करेंगे जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने a प्लस बी का फॉर्मूला, अभी हमने बस इतने देर में मात्र a प्लस बी का देखा। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन और भी है जो प्रीवियस में करके देखेंगे, हालांकि कुछ प्रीवियस ही क्वेश्चन देखे हैं। फिर जब हम लोग एक तरह से क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे, जो पीडीएफ आपको देंगे, उस पीडीएफ में और भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग माइनस वाले टर्म को देखते हैं, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था पहले a माइनस बी का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, अपने आप ये याद हो जाए। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमें दिया रहे x माइनस 1/x इक्वल टू 5 और निकालने के लिए कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा, निकालते रहिए आप लोग। x माइनस 1/x इक्वल टू 9, आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू √7, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या, x √x माइनस 1/√x इक्वल टू 5। आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या। चलिए 5 है, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस, जहाँ माइनस है तो जोड़ेंगे, यानी 25 और 2 27 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 81 2 83, 7 √7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, 25 2 27। बट ये 27 क्या निकला, 27 हमारा निकला x प्लस 1/x इक्वल टू 27 निकला। क्योंकि इससे जैसे ही माइनस से प्लस में आएंगे तो क्या x प्लस 1/x ही ना निकाल पाएंगे, क्या आएगा हमारा 27 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है x प्लस 1/x, तो यानी अब ये क्या हो गया, प्लस वाले फॉर्मेट में हो गया। तब यहाँ से अब लेकर के आएंगे, अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब 27 का 729 में से 2 गया 727, 727 आंसर होगा। तो इस तरह से माइनस वाले टर्म को भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। थोड़ा सेशन लंबा होगा एडवांस मैथ का। सेशन इसलिए लंबा होगा कि कोई एक टॉपिक दे के छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, सोचे कम से कम प्लस माइनस 2 कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ को धीरे धीरे भी करेंगे तो समय लगेगा और हमारा एग्ज़ाम 2-3 महीनों में ही मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 महीने के अंदर में एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है हम लोगों को, अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री। अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री कर लेंगे तो समझिए कि 25 क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद DI देख लेंगे तो 8 4 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अर्थमेटिक का कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में हम लोग डालते रहेंगे। यानी हमारा टारगेट रहेगा कि SSC का प्री की बात करें तो 25 में आप 25 करें क्वेश्चन, चाहे वो CPU का एग्ज़ाम हो या CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो, और मेंस की बात करें तो 100 का 100 क्वेश्चन करेंगे। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का मेहनत चाहिए। आप लोगों के मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। हम कितना भी बोर्ड पे आएंगे, ऑनलाइन पढ़ा के चले जाएंगे, बट आप लोग घर पे नहीं पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है सभी लोग को दुख रोने का कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का बीमारी है। अरे भाई, कोरोना का बीमारी है, चल रहा है विश्व में, बट स्टूडेंट के लिए क्या? हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछे कि स्टूडेंट के लिए क्या बीमारी, आप ही बताइए ना। आप तो पढ़ रहे हैं, और पढ़ना कहाँ है? रोड पे घूम के, मार्केट में घूम के पढ़ना है? नहीं,
हमें रूम में ही बैठ के पढ़ना है। तो रूम में बैठने के लिए बीमारी क्या क्या ढोंग करना, ये सब एक बहाना है, एक्सक्यूज है। और ये एक्सक्यूज हम अपने आप से कर रहे हैं, अपने फ्यूचर से कर रहे हैं। इसमें हमारा समय जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। बस हम क्या करेंगे, उस समय को अपडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। मतलब समझिए कि बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को, एक साल 2020 को बर्बाद कर रहे हैं। सो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने समय को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। सोचिए बैठ करके कि आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना तो ऐसे ही बीत गया, बाकी का अगला 4 महीना 6 महीना भी ऐसे ही बीत जाएगा। कि कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 2 महीने के पहले नहीं खुलेगी, और खुलने के बाद भी आप इंस्टीट्यूशन में जाने से डरिएगा, कतराइएगा। तो उससे बेहतर है कि आप घर पे पढ़िए। जो प्रॉब्लम है, हम लोग हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, जब हम लोग भूखे मर रहे हैं और कर रहे हैं आपके लिए काम, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी करना ही है। बहुत सारे बच्चे शहर छोड़ के गाँव चले गए हैं, तो क्या हुआ, नेट तो है ना आपके पास, नेट के सहारे आप सर्च कीजिए, पढ़िए। कहीं से कोई दिक्कत लगेगा, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे क्या करें। हम लोग बिल्कुल हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपका फ्यूचर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब ये कोरोना का सीज़न चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होने वाला है। हमें तो इसके साथ जीने का आदत डाल ही लेना चाहिए। ये ख़त्म नहीं होने वाला है, और अगर होता भी है तो समय लगेगा, बट आपका समय जो है निकल जाएगा। क्या कीजिएगा आप लोग? कुछ बच्चों का तो इस साल लास्ट एज होगा, वो बच्चे क्या करेंगे? तो प्लीज़ ये दुखरा छोड़िए, मैच्योर बनिए। बच्चे नहीं हैं आप लोग, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके बाद भी ये दुखरा रोइएगा तो कैसे काम चलेगा? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और घर पे पढ़िए, और जहाँ भी कंप्लेन लगे बिल्कुल बताइए आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमें दिया रहे x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 7, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? सिंपली निकालते चलिए आप लोग। 5x माइनस 1 बाई 3x इक्वल टू 10, तो हमसे पूछेगा 25x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या? 5x माइनस 1 बाई 3x इक्वल टू 15। हमसे पूछेगा 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 25x स्क्वायर इक्वल टू क्या? बस इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये तो टर्म हमने देखा ही नहीं। अगर x के पावर 2a माइनस 1 बाई x के पावर 2a इक्वल टू रूट अंडर 5, तो x के पावर 4a प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4a। बस इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पे? 7 का स्क्वायर प्लस 2 51। बस यहाँ पे थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है कि 10 का स्क्वायर तो करेंगे और प्लस 2 भी करेंगे, इनटू क्या करेंगे हम? 5x इंटू 1 बाई 3x। ये करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये जहाँ छोड़ दिए आंसर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन चारों रहेगा, सही वाला भी आंसर रहेगा और गलत वाला भी रहेगा, यानी राइट और रॉन्ग दोनों रहेगा। x कट गया, 100 प्लस 10 बटा 3 यानी 103 पूर्णांक 1 बटा 3 हमारा आंसर रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेंज करने वाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी हमें 5 को 3 में चेंज करना है, यानी 3x माइनस 1 बाई 5x जैसे ही करेंगे तो 15 गुने, जैसे ही यहाँ पे क्या किए हैं 3/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3/5 करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, यानी 3x माइनस 1 बाई 5x। यानी हमें बता देते हैं, कहीं भूल गए होंगे, 3/5 से गुना करना है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब 9 आया, क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x a इंटू और b इक्वल टू 1 बाई 5x। x से x कटा, 81 प्लस 6 बटा 5 82 प्लस 1 बार, सॉरी डायरेक्टली देते हैं 1 बटा 5, आंसर हमारा आ जाएगा। बस क्या करना है, 2a तो 4a, यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 7।
बस इजी इजी क्वेश्चन है, इस तरह से करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। और एक बार इस सेशन को देखिए आप लोग, और देखिए जहाँ भी लगे कमी तो इस पे बताइएगा, तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इस पे कुछ मोस्ट मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे देखिए कभी कभी देखिए कभी कभी हम लोग प्रैक्टिस के अभाव में क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। यानी एक छोटा सा हम एक लेके चलते हैं कि अगर हमें दिया रहे x माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 12 और हमें निकालना हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन, सर ये तो दूसरा है ये दूसरा है, तो भाई बराबर कर लेंगे ना दोनों को। ये करना है, क्या करेंगे, x प्लस 3 दोनों में जोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस 1/x प्लस 3 रहने देंगे। अब क्या करना है, 3 इधर जोड़े हैं तो 12 में भी 3 जोड़ लेंगे। यानी जो काम करेंगे वो बोथ साइड करेंगे, जो लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करेंगे। अगर हम लेफ्ट में 3 जोड़ रहे हैं तो राइट में भी जोड़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कल माइनस कर लेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो ये कर लिए। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ पे ये किए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 हो गया। अब हमें जैसे ही इसका निकालना है तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब a भी यही है और b भी यही है तो ओनली 2 ही रहेगा, यानी 225 प्लस 2 यानी 227 आ जाएगा। ये केस प्लस वाले में भी हो सकता है, वहाँ पे हमने अभी बताया नहीं है, उसमें भी हो सकता है। हालांकि सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में आपका रहेगा, तो उस केस में भी हो सकता है, तो वहाँ भी इजी वे में करके निकल सकते हैं। अब देखिए x प्लस 1/x प्लस 2 कर लिए इक्वल टू 10 दिया है, और आपसे पूछेगा x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का कर लेते हैं, क्या आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 कर देंगे, यानी यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/x प्लस 2 कर देंगे इक्वल टू 12 हो गया हमारा। अब ये पूछ रहा है तो प्लस का सेंस यहाँ है, यहाँ नहीं प्लस से लिया गया है, तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर माइनस 2, और ए भी तो सेम ही आएगा, यानी 142 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है कल पार्ट हम लोग और देखेंगे इस पर। आज हम लोग 2 फॉर्मूला को देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार रिविजन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सेम वही केस उसका उल्टा माइनस वाले फॉर्म में कर लेंगे। तो 2 फार्मूला का देखे हम लोगों ने और कुछ सीखा है। एक बार घर पे जाइएगा, अच्छे से इसको देखने के बाद रिवीजन कीजिएगा, दोबारा तिबारा देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आए, और कहीं भी थोड़ा सा टूटी लगे तो आप कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को, आप सभी को धन्यवाद। और प्लीज़ हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही और आपके लाइक करने से ही, आपके शेयर करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आपको जो भी क्लास का कर रहे हैं तो कुछ पैसा आपसे ले नहीं रहे हैं, बस एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आपका रेगुलर बना रहे और मेरा भी रेगुलर बना रहे। तो आप मेरा उत्साह बढ़ाइए, हम आपका उत्साह बढ़ाएंगे। जितने लोग भी कमेंट करेंगे उन लोगों का नाम मैं ज़रूर लूँगा पोडियम से और यहाँ इस स्टेज से। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और हाँ, जितने लोग अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं और शेयर करने से उनसे सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो प्लीज़ उनका नाम कमेंट पर बताइए ज़रूर कि हमने इस दोस्त को रेफ़र किया था, तो ज़रूर उनका नाम हम अपने इस चैनल से लेंगे।